रमजान आते ही एक सवाल पर बहुत ज्यादा बहस शुरू हो जाती है। तरावी 8 रकत है या फिर 20 रकत। कुछ लोग कहते हैं 8 ही सही है, कुछ कहते हैं 20 ही सही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस मसले में इस्लाम ने तंगी नहीं रखी बल्कि आसानी रखी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, नबी की सुन्नत के हिसाब से, सहाबा के अमल से और बड़े बड़े उलेमाओं की राय से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, तरावी रमजान की रातों की एक खास नमाज है जो इशा के बाद पढ़ी जाती है। तरावी का मकसद है अल्लाह की इबादत बढ़ाना, रमजान की रातों को जिंदा करना, कुरान की तिलावत सुनना और पढ़ना। तरावी फर्ज नहीं है बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी बहुत जोर वाली सुन्नत है। बहुत लोग पूछते हैं कि कुरान में तरावी का नाम है या नहीं। तो दोस्तों, कुरान में तरावी शब्द नहीं आता, लेकिन कुरान में रात की नमाज यानी क़यामुल लैल का बहुत बड़ा जिक्र आता है। अल्लाह फरमाता है कि रात में इबादत करने वाले अल्लाह के खास बंदे होते हैं। रमजान में जो रात की इबादत की जाती है, तरावी उसी की एक शक्ल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में रात की नमाज को बहुत ज्यादा अहमियत दी। अब असली मुद्दे पर आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकात पढ़ी? सबसे मशहूर हदीस जो इस मामले में आती है वो है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत। हदीस का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में अक्सर 11 रकात पढ़ते थे, यानी 8 क़याम प्लस 3 वित्र। बहुत सारे लोग इसी हदीस की बुनियाद पर कहते हैं तरावी 8 रकत की है, और ये सच है कि 8 रकत की मजबूत हदीस मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तरावी सिर्फ 8 ही है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 8 रकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन सिर्फ 8 ही फाइनल है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। एक और बहुत बड़ी हदीस आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रातों में सहाबा को जमात से तरावी पढ़ाई। लोग बहुत खुश हुए और ज्यादा जमा हुए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए। सुबह बताया कि मुझे डर हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न कर दी जाए। इससे ये साबित होता है कि तरावी जमात से पढ़ना सुन्नत है, लेकिन इसे फर्ज नहीं बनाया गया और रकात की संख्या को लेकर भी मजबूरी नहीं रखी गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर नबी ने अक्सर 8 पढ़ी तो 20 कहाँ से आई? इसका जवाब है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में तरावी 20 रकात जमात से पढ़ी गई। हजरत उमर ने देखा कि लोग अलग अलग टोलियों में नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया और फिर मस्जिद में 20 रकत का अमल शुरू हुआ। ये अमल सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे रमजान में चला और सहाबा ने इस पर एतराज नहीं किया। सहाबा इकराम की जमात और खलीफाए राशिद का फैसला 20 रकत पर था और नबी ने खुद फरमाया है कि मेरी सुन्नत और मेरे बाद खलीफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ कर रखना। तो 20 रकत को भी बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर सुन्नत मानते हैं। अब सोशल मीडिया पर बहुत लोग कहते हैं 20 रकत बिद्दत है, लेकिन दोस्तों ये कहना बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफाए राशिद हैं। सहाबा मौजूद थे, किसी ने उसे हराम या गलत नहीं कहा। उम्मत सदियों से 20 रकात पढ़ती आई है। अगर 20 रकात गलत होती तो सहाबा जरूर रोकते, इसलिए 20 रकात को बिद्दत कहना सही नहीं है। अब आते हैं उलेमाओं की राय पर। दुनिया के बड़े इस्लामिक फिक्र मजहब जैसे हनफी, अधिकतर हनफी उलेमा के मुताबिक तरावी 20 रकात होती है। शाफई में उलेमा भी ज्यादातर 20 रकात के कायल हैं। मलिकी उलेमा में भी 20 और उससे ज्यादा का अमल मिलता है। हम्बली उलेमा में भी अलग अलग राय है, लेकिन 20 को भी मान्यता है और कई अहले हदीस उलेमा 8 को बेहतर मानते हैं। इसका मतलब उम्मत के अंदर दोनों पर अमल मौजूद है। तरावी का मकसद सिर्फ गिनती नहीं, असल मकसद है क़याम, यानी रात में अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत करना। अगर कोई 8 रकत पढ़कर लंबी तिलावत करे, ध्यान से नमाज पढ़े, तो वो भी बहुत बड़ा सवाब है। और अगर कोई 20 रकत पढ़कर इखलास से नमाज पढ़े, कुरान पूरा सुन ले, तो वो भी बहुत बड़ा सवाब है। अब सवाल आता है कि बेहतर क्या है? अगर आपकी मस्जिद में 20 हो रही हैं तो 20 पढ़िए, अगर कहीं 8 हो रही हैं तो 8 पढ़िए, घर में टाइम कम है तो 8 पढ़िए, अगर ताकत है तो 20 पढ़िए। इस्लाम आसान दीन है। सबसे गलत बात यह है कि 8 वाले 20 वालों को गलत कहें, 20 वाले 8 वालों को गलत कहें, क्योंकि ये मसला इख्तलाफी है, यानी इसमें अलग अलग राय हो सकती है। दोस्तों, रमजान की तरावी झगड़े का विषय नहीं बल्कि इबादत का विषय है। नबी ने फरमाया, जो रमजान में ईमान के साथ और सवाब की नियत से क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसलिए हमें तरावी की रकत की बहस में नहीं, तरावी की रूह में जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।